हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे यूपीटीपीएससी जूनियर असिस्टेंट 1262 डीवी डिटेल के विषय में। आप सबके लगातार डाउट अभी भी बने हुए हैं और ये डाउट तब तक रहेगा जब तक कि आपके डीवी हो नहीं जाते। तो ये सामान्य सी बातें हैं। आपके कुछ डाउट हैं जो कि इस वीडियो में क्लियरली बताए जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो कि इस भर्ती परीक्षा में शामिल हैं या आने वाले जो भी जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम होंगे, अगर आप उसमें भी शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए यूज़फुल होगी ये वीडियो। आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं कि आप सबके क्या डाउट आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 1262 के फॉर्म प्रिंट आउट की। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि सिलेक्ट हो गए हैं। 4000 लगभग जो है कैंडिडेट हैं जिनको डीवी के लिए बुलाया जा रहा है और 3 अप्रैल से आपके डीवी स्टार्ट है। इसमें से कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास प्रिंट आउट नहीं है आपके फॉर्म का। जब आपने फॉर्म फिल किया था तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके पास प्रिंट आउट नहीं है, तो वो परेशान है कि प्रिंट आउट नहीं है तो उससे कोई दिक्कत होगी डीवी में या नहीं होगी, क्या उसकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। या कुछ अभ्यर्थी इसलिए भी परेशान है कि जो आपका पीईटी स्कोर कार्ड है, पेट के थ्रू ही आपकी वैकेंसी आई और आपने फॉर्म भरा, लेकिन आपके पास पेट का जो है प्रिंट आउट नहीं है, तो कैसे निकलेगा। अगर नहीं है तो उससे कोई दिक्कत आएगी कि नहीं, इसके विषय में सबसे पहले बात करेंगे। तो सभी अभ्यर्थी इतना ध्यान दें कि आपके प्रिंट आउट नहीं होने की कंडीशन में उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही फॉर्म के प्रिंट आउट की, ना ही पीईटी आपका जो है स्कोर कार्ड वहाँ पे देखा जाता है। इसकी कोई डिमांड ही नहीं होती है। और जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म भरते समय कुछ डिटेल में प्रॉब्लम आई हुई है, जैसे आप लोगों ने ही बताया है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जहां 10th का आपको देना था डिटेल, वहां आपने 12th का लिख दिया है और जहां 12th का था वहां 10th की चीज़ें लिख गई हैं फॉर्म फिलिंग के टाइम में। ठीक है, तो उससे क्या कोई दिक्कत आएगा? अगर दिक्कत है तो उसका क्या उपाय हो सकता है? तो इतना समझिए कि आपने जब फॉर्म फिल किया था और आपके जो है एडमिट कार्ड जारी हो गए मेन एग्ज़ाम के लिए, एडमिट कार्ड आया था तभी आपने मुख्य परीक्षा दी, उसमें क्वालिफाई हुए, फिर टाइपिंग दिए, तो तब कोई दिक्कत नहीं आई, तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीधी सी बात इतना समझिए कि जो आपने फॉर्म फिल किया था उस समय पर उसमें आपने कुछ डिटेल भरे हुए हैं। अगर वहाँ पे कोई चीज़ गलत हो गई है, जैसे कि आप अभी मैंने बताया कि आपने अपने क्वालिफ़िकेशन की जगह पे 10th की जगह 12th की जो है डिटेल्स भर दिए हों, ऐसी मिस्टेक हुई है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी जब आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, एडमिट कार्ड के साथ साथ 4 प्रपत्र आएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। मैंने कल आपको एक वीडियो में दिखा भी दिया था कि फ्रंट एडमिट कार्ड आपका किस तरीके से होता है। उसके साथ जब आपको 4 पेज मिलते हैं उसमें खुद ही डिटेल भरने को आपको आता है, आपको सब कुछ भरना होता है उसमें। ठीक है, तो वहाँ पर आप सही सही चीज़ों को भरिएगा। और जिनसे गलती हो गई है फॉर्म में, तो क्या उनको कोई एफिडेविट या कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो वो प्रिंट आउट है उसकी ही ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो उसकी कोई समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म भरते समय में क्या हुआ था, अब जैसे मान लीजिए आप ओबीसी के थे, ठीक है, ओबीसी के थे या नहीं थे, गलती से आपने ओबीसी पे टिक कर दिया है, ओबीसी पे आपने टिक कर दिया रहा होगा फॉर्म में, तो आपका जो रिजल्ट जारी हुआ होगा वो ओबीसी में मान लीजिए अगर हुआ है कट ऑफ के बेसिस पे, तो आपको वहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर आप नहीं दिखा पाते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट तो क्या होगा, आप फेल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका जो रिज़ल्ट जारी होगा डीवी के बाद से, जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा और जो कट ऑफ आएगी वो यूआर की आएगी, यानी जनरल में आपको काउंट कर लिया जाएगा। इसलिए अगर ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि जनरल के ऑलरेडी हैं, गलती से उन्होंने ओबीसी पे या किसी अदर सर्टिफिकेट पे, मतलब जो कॉलम होता है वहाँ टिक कर दिया और फॉर्म सबमिट हो गया, आपने एग्ज़ाम दिया, टाइपिंग भी क्वालिफाई हो गए हैं, तो उससे घबराइए नहीं। बस यही होगा कि आपका जो मेरिट होगी या आपका जो क्वालिफाई आप होंगे वो जनरल में होंगे। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ईडब्ल्यूएस पे मार्क कर दिया था, वहाँ पर टिक लगाया और उन्होंने फॉर्म सबमिट किया और आपका रिजल्ट जो जारी हुआ था अभी, जैसे मान लीजिए आपका टाइपिंग के लिए जो रिजल्ट आया था वहाँ पर भी अगर आप ईडब्ल्यूएस में आए होंगे, फिर आपने अभी रिजल्ट को क्वालिफाई किया है टाइपिंग वाले को, तो फिर आपको जो डीवी के लिए बुलाया जा रहा है, अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपने जब आपके फॉर्म की क्लोजिंग डेट थी उसके बीच का नहीं दिखाते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए ही दिक्कत है कि आपको फॉर्म के जो क्लोजिंग डेट है उसी के टाइम का होना चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो आप भी जनरल में काउंट होंगे। इन सब
से इतना ये दिक्कत नहीं होगी कि आपके नंबर बहुत अच्छे हैं और आपको फ़ेल किया जाए। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं आएगी। बस यही होता है कि आपकी जो काउंटिंग होगी वो यूआर में हो जाती है। और ऐसे अभ्यर्थी जो कि ऑलरेडी ओबीसी में हैं और उन्होंने ओबीसी के सर्टिफिकेट के पास है आपके पास और आप वहाँ पर दिखाते हैं तो रिजर्वेशन तो आपको मिलेगा ही, लेकिन अगर आपके नंबर अच्छे हैं, इतने नंबर हैं कि जो जनरल की कट ऑफ है आपके उतने नंबर है, तो आपका जो सिलेक्शन होता है वो जनरल में भी कर लिया जाता है। ठीक है, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो। तो इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपने के पास नहीं है उस डेट का और अभी आप बनवाते हैं या बाद का है तो ये किसी भी काम नहीं आएगा आपके। वहाँ पे आपको इससे रिजर्वेशन वाली बात नहीं होगी, ना ही आप इस कोटे में आएंगे। आप सभी का यूआर में यानी जनरल कैटेगरी में ही रिजल्ट भी जारी होगा और वहीं पर क्वालिफाई किए जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें आपके जो है फॉर्म के प्रिंट आउट से रिलेटेड है, क्योंकि आपने जो फॉर्म में ये सब चीज़ें की होंगी उससे इतना निश्चिंत रहिए कि आप वहाँ से बाहर हो जाएंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये काम करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि जो जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, वो किस डेट तक का चलेगा। आपके पास जाति हो, निवास है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए, आप तीनों के लिए जो तीनों कैटेगरी में कैंडिडेट आ रहे हैं उनके लिए जाति और निवास दोनों अनिवार्य है। आपके पास होना चाहिए, ये ज़रूरी है। न्यू भी अगर चलेगा आपका और आपके पास 4 साल पुराना हो, 5 साल पुराना हो तो भी चलेगा, पर वो ऑनलाइन होना चाहिए। ठीक है, पहले हाथ से बनता था वो वाला नहीं चलेगा, ऑनलाइन से बना वाला होगा तो आपका चल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करें यूआर की कि अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आपको क्या चाहिए। निवास अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। यूआर यानी जनरल के अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात की जा रही है, बाकी सभी को ज़रूरत होगी। बाकी इसके विषय में मैंने और भी डिटेल चीज़ें बताई हैं प्रीवियस वीडियो में, यहाँ पर यही चीज़ बतानी। इसके लिए डेट की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन आपको जो है बाकी आपके जैसे 10th हो गया, 12th हो गया, CCC हो गई, ये सभी जो भी आप सर्टिफिकेट मार्कशीट दिखा रहे हैं वो आपके फॉर्म के मतलब विज्ञापन जब आया था रिक्रूटमेंट आपका, उसके क्लोजिंग डेट के पहले का होना चाहिए। बाकी इसमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। 10th, 12th, CCC ये सभी का जो है फॉर्म के क्लोजिंग डेट के पहले की ही चीज़ें वैलिड होंगी। ठीक है, तो ये इसमें ये चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं CCC सर्टिफिकेट की। कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने CCC नहीं किया है, उसके समकक्ष उन्होंने कुछ और उनके पास है योग्यता और उन्होंने फॉर्म फिल किया और वो टाइपिंग भी पास हो गए हैं, अब उनको डीवी देना है। तो वो इस कन्फ्यूज़न में है कि उनका जो है फाइनल होगा कि नहीं। तो मैं बता दूं कि जो लोग CCC के अलावा कुछ ऐसे कोर्स किए हैं, जैसे मान लीजिए आपने कुछ बीटेक कुछ भी किया है, आपके किसी भी सेमेस्टर में रहा है कंप्यूटर सब्जेक्ट, तो भी आप जो है एलिजिबल होंगे। और आपके पास जो है BCA है, कुछ मतलब यूनिवर्सिटी ऐसी होनी चाहिए, फेक यूनिवर्सिटी ना हो और अच्छी यूनिवर्सिटी से है तो कुछ मान्य होगा। ठीक है, मतलब 6 मंथ से ऊपर का होना चाहिए। तो अगर आपने कोई भी जो है आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो इतना मान लीजिएगा CCC के लिए कि कम से कम वो 6 मंथ तक का होना चाहिए आपके पास डिप्लोमा डिग्री जो कि समकक्ष इसके हो। जैसे मान लीजिए आपने DCA भी किया है या ADCA किया है या जैसे कोपा होता है, ये सब ITI के थ्रू होता है, अगर उससे किया है तो मान्य होगा। लेकिन आपने बस ऐसे ही किसी भी इंस्टीट्यूट से कर लिया है और आपके पास है तो वो इनवैलिड होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इसके समकक्षता के लिए परेशान हैं वो समझ गए होंगे। एक बात और है, हो सकता है कि आप जब अभी डीवी देने जाएंगे तो आपको प्रोविजनल भी भरवाया जा सकता है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बाद में आपका फाइनल हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ें हमने बताई हैं उसके अगर आप उसके इक्वल है आपकी डिग्री तो ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि फिर जो है निवास, जाति, EWS फॉर्म के प्रिंट आउट और CCC के समकक्ष वाले जो डाउट हैं आपके क्लियर हुए होंगे। अब बात कर लेते हैं हम NOC के लिए, और EWS सर्टिफिकेट तो हमने बता ही दिया है। तो NOC वाले अभ्यर्थी ध्यान देंगे कि उनको बनवाना है जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है। कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि बिहार में टीचिंग पद पर हैं, वो पूछ रहे हैं कि अगर वो DV कराएंगे तो उनको NOC चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उनको भी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब है तो आपको NOC बनवानी पड़ेगी, DV में आपको ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं कहीं या संविदा पे काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है।
यही सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी थी। आपके ये ज़्यादातर डाउट आ रहे थे तो मैंने बता दिए। आपके अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपको बता दिया जाएगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। ध्यान रखें। जय हिंद।